हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो आज हम फूड एंड ह्यूमन हेल्थ जो चैप्टर है उसका थर्ड वीडियो देखेंगे। तो इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो देखा था, सेकंड वीडियो देखा था। तो आज हम देखेंगे थर्ड वीडियो यानी थर्ड लेक्चर। तो यदि आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिंक दिए गए हैं इन दोनों वीडियो के। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उनको ओपन करके फर्स्ट और सेकंड वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर थर्ड रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है राज एजुकेशन RBSE वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे 10th क्लास के साइंस और सोशल साइंस के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं एजेंडा। तो आज हम पूरा जो ये वीडियो रहेगा वो वाटर के ऊपर ही रहेगा, यानी वाटर टॉपिक पे। तो आज हम वाटर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि वाटर के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या रोल है हमारी ह्यूमन बॉडी में, और कंटामिनेटेड यानी गंदा पानी पीने से हमारे शरीर पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, यानी वाटर की हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हम पानी की क्यों आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस क्या है वाटर की। प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो हम पानी पीते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए। रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या रोल है वाटर का, हम पानी क्यों पीते हैं, क्या काम है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, यानी जो गंदा पानी होता है उससे हमारी शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट। तो वाटर के बारे में आप जानते हैं, वाटर क्या है, जल है। तो वाटर जो है वो बहुत ही आवश्यक है ह्यूमन बीइंग के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो वाटर जो है वो सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारी लैंड पर उन सभी के लिए पानी जो होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम 2 दिन भी पानी नहीं पिए तो हमारी जो है वो डेथ हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि पानी जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए भी कितना आवश्यक है, और ये बात आप जानते होंगे। तो वाटर इज़ लाइफ, यानी कि जल जो है, जल ही जीवन है। जल जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो पानी को सेव करके रखना है, पानी को बचाना है, फालतू में वेस्ट नहीं करना है पानी को। जितना पानी आपके यूज़ आ रहा हो उतना ही यूज़ करना है और बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ये बात आपको याद रखनी है। और पानी जो होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको जो है वो वाटर को कंजर्व करना है और वाटर को सेव करना है, ठीक है। डिफरेंट मेथड को यूज़ करना है वाटर को कंजर्व करने के लिए और वाटर को सेव करने के लिए। आपको किसी भी प्रकार के जो मेथड होते हैं उनको अपनाना है और वाटर को कंजर्व करना है, क्योंकि हमारे लैंड पर वाटर की बहुत ही कमी है। आप सोचते होंगे कि इतने सारे समुंदर भरे हुए हैं, इतने सारे तालाब भरे हुए हैं, इतने सारे कुएं भरे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर पानी की कमी हो ही नहीं सकती। तो ये आपकी गलतफहमी है, इस गलतफहमी को दूर करिए और वाटर को बचाइए। क्यों कि इतना जो पानी है वो प्योर वाटर नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है, ठीक है। वो पानी जो है वो खारा पानी है, सेलाइन वाटर है, उसको कहते हैं कि जो समुद्रों वाला पानी और जो ये पानी होते हैं तालाब वाले, ये क्या होते हैं, सेलाइन वाटर होते हैं, ठीक है। कि ये जो होते हैं वो पीने योग्य नहीं होते हैं। जो प्योर वाटर है हमारी लैंड पर वो कितना है, खाली 1% जो है वो प्योर वाटर है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हमारे लैंड पर 100% पानी है, ठीक है। तो 100% में से 69% वाटर जो है वो तो है सेलाइन वाटर यानी खारा पानी, और इसमें से जो 1% है वो हम पीने के योग्य में, पीने के काम में लेते हैं, इरिगेशन के पर्पस में यूज़ करते हैं इस पानी को, ठीक है। और डोमेस्टिक पर्पस पे यूज़ करते हैं इस पानी को। और जो बाकी का जो पानी है, जैसे कि कितना परसेंट, 30%, ये पानी जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है पानी, यानी जो हमारी लैंड है इसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर है 30%, ठीक है। और जो 69% है वो खारा पानी है, जो कि बिल्कुल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इस पानी को भूल ही जाओ। और खाली हमारे लिए कितना पानी बचा,
1%, यानी 1% में पीते हैं हम पानी, 1% से ही इरीगेशन के लिए जो है वो काम आता है, और 1% में से ही डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी ये पानी काम आता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है आज से कि वाटर को जो है वो बचाना है, सेव वाटर। ठीक है, अब हम हमारी जो बुक का दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वाटर से रिलेटेड वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। यहाँ से हमारे बुक के जो नोट्स हैं वो चालू है, कि टॉपिक है वो चालू है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी अब हम देखेंगे कि हमारी जो डेली लाइफ है इसमें पानी की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि जानवरों के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, पौधों के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, और हमारे ह्यूमन बींग के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो वो हम पढ़ेंगे जो कि हमारी क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है। तो फर्स्ट, वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। पानी जो है वो इरिगेशन के रूप में यूज़ होता है, इरिगेशन के लिए, यानी इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, यानी खेतों में इरिगेशन मतलब कि हम जो खेतों में पानी देते हैं उसके लिए पानी खेतों के लिए पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है इरिगेशन के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम खेतों में को पानी नहीं देंगे तो खेतों से जो है वो अपने अनाज नहीं निकलेंगे, खेतों से अनाज नहीं निकलेंगे तो हम जो है हमारा जो पेट है उसको नहीं भर सकते हैं, और हम जो है वो खाना प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए पानी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि यदि आपको एग्जाम में पूछ ले 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, तो फर्स्ट बताना है वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी से जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने में भी वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, पानी का हमारी शरीर से जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने में। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को ना तो इंक्रीज होने देता है। ठीक है, और हेल्प कैरी ऑक्सीजन टू सेल्स, यानी हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, यानी छोटी छोटी कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वाटर के थ्रू ही ये ऑक्सीजन जो है वो कैरी होता है सेल तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेल तक जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो किसके थ्रू पहुंचता है, तो वाटर के थ्रू। देख पा रहे होंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है। हेल्प कन्वर्ट फूड टू एनर्जी, जो हम भोजन लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी फूड वाटर जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। यानी जो हम फूड लेते हैं वो या तो ऐसे तो नहीं है कि फूड जैसे ही मुंह में रखेंगे और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फूड जो है वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन होगा, फिर एनर्जी में जाकर जो है वो कन्वर्ट होगा फूड। तो फूड एब्जॉर्प्शन डाइजेशन जो होगा वो सब किसकी हेल्प से होगा, वाटर की हेल्प से ही होगा। वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और बाथिंग, ये तो आप जानते ही हो, वाटर पानी जो है वो पीने के योग्य में भी काम आता है। बाथिंग यानी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। वाटर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो पशुपालक होते हैं उनको पशुपालक उनको भी पानी देते हैं, और पशुओं के लिए भी जो होता है पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और इंडस्ट्रियल वाटर इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी इंडस्ट्रियों के लिए भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। इतनी मतलब कि 100% इंडस्ट्री होती है। ठीक है, 100% इंडस्ट्री है, तो 100% में से हमारे यहाँ पर 50% इंडस्ट्री ऐसी है जो कि पानी के बिना तो चालू ही नहीं हो सकती। तो इंडस्ट्रियों के लिए भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री होती है जिनमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पर ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसी भी है जिनमें पानी की कमी होती है, क्योंकि उनमें इंजन लगे हुए होते हैं, तो उन इंजन में पानी की ज़रूरत होती है। और ये इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि जो ख़राब पानी होता है ना वो नदी नालों में छोड़ देते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो इंडस्ट्री वाले ऐसा नहीं करने चाहिए, लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, फिर भी ऐसा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप 3 नंबर का यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाटर की इम्पोर्टेंस बताओ, तो ये पॉइंट आप लिख देना। वाटर जो है वो इरिगेशन के रूप में यूज़ होता है, ये हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, सेल तक ऑक्सीजन जो है वो इसी के थ्रू कैरी होता है। और फूड जो है वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट किसकी हेल्प से होता है, तो वाटर की हेल्प से। वाटर जो है वो ड्रिंकिंग बाथिंग के रूप में यूज़ होता है। और वाटर इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, वाटर डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। वाटर जो होता है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो हम पानी पीते हैं
तो जो हम पानी पीते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पानी में किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होना चाहिए, पानी कलरलेस होना चाहिए। पानी जो है वो पानी में किसी भी प्रकार की कोई बदबू नहीं होनी चाहिए, यानी ओडरलेस, ठीक है। यानी कि पानी में किसी भी प्रकार की कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। और पानी जो होना चाहिए वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और हमेशा आपको एक बात और बता दूं कि हमेशा आपको पानी जो है वो उबाल के पीना है, गर्म करके। उस पानी को गर्म करने के बाद उस पानी को ठंडा कीजिए और फिर पानी पीजिए, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो कि हमको नहीं दिखाई देते हैं पानी में, वो रह जाते हैं और हम पी लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, हमारे शरीर में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पानी पीना है तो उसको गर्म करने के बाद में गर्म करना है, और गर्म करने के बाद में उसको ठंडा करके पीना है, ताकि उसमें से जो हमें जो नहीं दिखाई देते हैं ऐसे छोटे छोटे कीटाणु जो डिस्ट्रॉय हो जाएं पूरी तरीके से, और फिर हम उस पानी को पिएं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो कि हमारी बुक में दे रखी है, वो पढ़ते हैं कि वाटर शुड बी ओडरलेस, यानी पानी जो हम पीते हैं वो बुदबूदार नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाटर शुड बी टेस्टफुल, पानी जो है वो टेस्टफुल होना चाहिए। वाटर शुड बी कलरलेस, यानी वाटर में किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होना चाहिए। वाटर शुड नॉट हैव एनी हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी वाटर में किसी भी प्रकार के कोई हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए जो कि हमारे लिए नुकसान पहुंचाए। पीएच ऑफ वाटर शुड बैलेंस, और पानी का जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस रखना है, ठीक है। पीएच, पानी का पीएच कैसे पता चलता है, यानी पानी के पीएच को जो चेक करने के लिए एक पीएच स्केल आती है। उसमें क्या होता है कि उसमें यदि पॉइंट, उसमें ऐसा होता है कि यहाँ से मैं बता दूँ, 0 से स्टार्ट होता है उसमें 14 तक। यदि 0 और 7 के बीच में यदि पानी का जो है वो पॉइंट आ रहे हैं, पानी चेक किया, तो वो पानी जो है वो किस फॉर्म में पानी होगा, वो एसिडिक फॉर्म में पानी होगा। यदि 7 से 14 के बीच में यदि उस पानी का जो वो रेशियो है वो आ रहा है, तो वो पानी जो होगा वो बेसिक फॉर्म में होगा, ठीक है। तो पानी जो है वो 7 के आसपास होना चाहिए, यानी उसका जो पीएच जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि रेगुलर जो है वो आरओ का पानी नहीं पीना है। ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ कि रेगुलर आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आरओ के पानी में क्या होते हैं कि आरओ का पानी जो होता है वो क्या करते हैं कि मिनरल्स को जो है वो हमारे पानी में नहीं आने देते हैं जो हम पानी पीते हैं। तो आरओ जो है वो मिनरल्स को रिमूव कर देते हैं। तो मिनरल्स की हमारे शरीर में बहुत सी आवश्यकता होती है। तो आपको आरओ के पानी के साथ साथ में सिंपल पानी भी पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी को मिनरल्स मिल सके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या रोल है। पहले हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, यानी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो हम देखते हैं। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन बॉडी। पानी जो है यानी कि जो जल है वो क्या काम आता है, तो जल हमारे बॉडी में जो है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी काम आता है। यदि हम एग्जांपल देखें तो हमने एग्जांपल देखा था कि सेल तक जो है वो ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, तो सेल तक ऑक्सीजन कैरी करने का काम भी वाटर ही करता है। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है छोटी छोटी, उन तक ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, तो वो उन तक ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी पानी काम आता है। हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, जो हमारे वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी से रिमूव करने में भी काम आता है पानी। वाटर इज़ हेल्प इन रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो कि नशीले पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में। टॉक्सिक का मतलब होता है नशीले, तो जो हमारे बॉडी में जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको भी रिमूव करने के लिए क्या काम आता है, पानी काम आता है। वाटर इज़ इम्प्रूव द इम्यूनिटी पावर, यानी जो जल जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज़ करता है। इम्यूनिटी पावर क्या पावर होती है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी पानी इंक्रीज़ करता है, उसकी पावर को इंक्रीज़ करता है, उस शक्ति को इंक्रीज़ करता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करता है। जो हमारा 4th चैप्टर है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड ही है, तो उसमें देखेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, यानी कि जो हम यदि पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो हमें
जो जुकाम होता है वो भी नहीं होएगा। तो पानी जो है वो ज़्यादा पीना बहुत ही आवश्यक है और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। रेगुलरली ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो अवॉइड द डेंजर ऑफ कैलकुलस, यानी यदि हम लगातार ज़्यादा पानी पिएंगे रेगुलर, तो उससे जो हम हैं किससे बच सकेंगे ज़्यादा पानी पीने से? रेगुलर कैलकुलस यानी कि पथरी, पथरी जो होती है ना हमारी स्टोमक में जम जाती है, तो हमारे शरीर में या हमारे पेट में जो है वो पथरी भी नहीं जमेगी यदि हम रेगुलर पानी पिएंगे ज़्यादा। अननेसेसरी फैट कैन नॉट डिपॉजिटेड इन बॉडी, यानी कि जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है वो फैट भी हमारे शरीर में डिपॉजिट नहीं होगी। यदि ज़्यादा फैट होगी तो मोटापा आएगा, तो मोटापे के कारण बहुत सी डिजीज़ हो सकती है। तो पानी यदि हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो फैट भी डिपॉजिट नहीं होगी जो कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है। एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी मेक द बॉडी हेल्थी एनर्जेटिक एंड द बॉडी डज नॉट फील टायर्ड, यदि हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से हेल्थी रहेगी, स्वच्छ रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, यानी एनर्जीफुल रहेगी हमारी बॉडी में। और बॉडी जो है वो एकदम ऐसा मतलब थका हुआ महसूस नहीं करेगी। बॉडी डज नॉट फील टायर्ड, यानी हमारी बॉडी जो है वो थका महसूस नहीं करेगी बिल्कुल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे। यदि इस चैप्टर से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लिखना है। ये चैप्टर जो है वो पूरा 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन आता है। तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से बन सकता है कि रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि गंदा पानी पीने के क्या क्या नुकसान होते हैं। कंटामिनेटेड वाटर कौन सा वाटर होता है? जो कि गंदा पानी होता है। तो गंदा पानी पीने से हमारी ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? तो ये डिजीज़ हो सकती है। इन डिजीज़ का आपको नाम याद रखना है, 6 डिजीज़, जैसे कि पोलियो हो सकता है, हेपेटाइटिस ए, कोलेरा, टाइफाइड, अमोइबिक डाइसेंट्री, वॉर्म डिजीज़। तो ये जो है वो डिजीज़ हो सकती है। तो इनको आपको याद रखना है कि कंटामिनेटेड वाटर पीने से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो अमोइबिक डाइसेंट्री के बारे में आपको बता दूं तो अमोइबिक डाइसेंट्री जो है वो एक डिजीज़ है जो कि गंदा पानी पीने के कारण होती है। इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का जो हार्ट है, जो किडनी है, जो लंग्स हैं, वो जो है वो वर्क करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं और इनके वर्क ना होने के कारण जो है वो लास्ट में डेथ हो सकती है। ठीक है, तो आपको जो है हमेशा शुद्ध पानी पीना है, प्योर पानी, जिससे कि आप जो है वो पूरी तरह से स्वच्छ रहें। कोई भी शरीर में इस प्रकार की बीमारी ना हो। तो आपको जो है हमेशा शुद्ध जल पीना है, यानी प्योर वाटर ड्रिंक करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके वो आप पानी गर्म कर कर पियो। गर्म पानी करने के बाद में उसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद में उस पानी को पियोगे तो उससे क्या होगा कि जो हमें नहीं दिखाई देते हैं छोटे छोटे कीटाणु पानी में, वो कीटाणु डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो कीटाणु पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और फिर उस पानी को हम पिएंगे तो उससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। वो पानी जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध पानी होगा, गर्म पानी। ठीक है।